हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्यायपालिका। तो इस चैप्टर को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि न्यायपालिका क्या है और यह कैसे काम करती है और नागरिकों को न्याय कैसे दिलाती है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है न्यायपालिका क्या है। तो सरकार का वह अंग है न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है। ठीक है, कानून की रक्षा करता है, लोगों के विवादों का समाधान करता है और इसे अंग्रेजी में जुडिशरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, या जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायपालिका का महत्व। तो क्या महत्व होता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, कानून का पालन सुनिश्चित करना जो ये करता है, अन्याय को रोकता है। ठीक है, फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका सरकार के दबाव से मुक्त रहती है, न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय देते हैं, इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है न्यायालयों के प्रकार। तो कितने प्रकार के न्यायालय हैं? सबसे पहला आता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, नई दिल्ली में स्थित है और इसके निर्णय जो होते हैं पूरे देश में मान्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है उच्च न्यायालय। तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, राज्य स्तर पर जो है न्याय देता है। ठीक है, फिर आता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तर के मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, फिर आता है न्यायपालिका के कार्य। तो कौन कौन से कार्य होते हैं? जैसे वो पहला कार्य है विवादों का समाधान, अपराधियों को सजा देना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद फिर कानून के सामने समानता। तो इंडिया में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। ठीक है, अमीर गरीब सभी के लिए एक समान कानून है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं जनहित याचिका PIL। तो PIL क्या होती है? तो कोई भी व्यक्ति जनता के हित में अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है, इससे गरीब और कमज़ोर को न्याय मिल पाता है, इसे PIL कहते हैं। फिर आते हैं न्यायपालिका और संविधान। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ हो तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। फिर आता है न्याय पाने की प्रक्रिया। तो क्या प्रक्रिया है? शिकायत दर्ज होती है, अदालत में सुनवाई होती है, सबूत और गवाह देखे जाते हैं, फिर निर्णय दिया जाता है। उसके बाद फिर अध्याय का क्या संदेश है ये बताया गया है। तो न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, यह लोगों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करता है, कानून और संविधान की रक्षा करता है। फिर आते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे पहला हो गया न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। ठीक है, और PIL जनता के हित में दायर की जाती है। ठीक है, फिर इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्द जिनको अगर आप इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। जैसे न्यायपालिका हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, जनहित याचिका हो गया, संविधान हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।